लेकिन आपकी जो नज़र है ना वो सीधी आपके पति की पेंशन पर टिकी हुई है। आपकी जिद है कि आप उस पति के साथ नहीं रहेंगी, उस पति को परेशान करेंगी, उस पति से ज़बरदस्ती उसकी नाक में नकेल दे करके रखेंगी और कहेंगी कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा दिलवाया जाए। तो यहाँ पर मैं आप सभी पत्नियों को एक बात समझाना चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार एक सवाल पूछा करती हैं कि मैं अक्सर अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये कहा करती हूँ कि अगर पत्नी कमाने में असमर्थ है, अपना गुजर बसर ठीक से नहीं कर पा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ उनके पति एक अच्छे पद पर काम कर रहे हैं, एक अच्छी पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं और अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से नहीं कर रहे, और साथ ही साथ अगर इस पत्नी को बीमारियां हों ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता हो, तो क्या वो इस खर्चे के लिए भी अपने पति से मांग रख सकती हैं? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार पूछा करते हैं और आज मैंने ये निर्णय लिया कि आपकी इन शंकाओं का समाधान मैं इस छोटे से वीडियो के द्वारा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है ऑल, उसको दबाना ना भूलिएगा, वरना हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशंस ना मिल पाए टाइम टू टाइम। अब देखिए, जिस तरह से मैंने शुरुआत में भी आप सभी के साथ चर्चा की कि हर एक पत्नी का ये अधिकार है कि वो अपने पति से खर्चा मांग सकती हैं। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि आप पत्नी हैं और आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर या इसी तरह की कोई और बीमारी जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब चूंकि आप पति और पत्नी अलग अलग रह रहे हैं, पति सरकारी ओहदे पर है और मान लेते हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद वो करीबन 80,000 या 1 लाख रुपया पेंशन हर माह पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ उनकी पत्नी जिसने जिद की कि वो अब अपने पति के साथ नहीं रहेंगी, उन्होंने अपने बेटे के साथ रहना उचित समझा। अब चूंकि ये इस बीमारी से ग्रसित थी, बहुत सारा पैसा उनकी इस बीमारी पर लग रहा था, तो उन्होंने अब जिद करनी शुरू कर दी अपने पति से कि वो उनको हर महीने कम से कम 60,000 या 70,000 रुपया उनको ज़रूर दें, क्योंकि उनकी बीमारी पर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। और वहीं पर जब दूसरी तरफ देखा जाता है तो पति एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद उनके पास एंटाइटलमेंट है, अपने अलग से हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। मान लेते हैं कि आपके पति रेलवेज़ में काम करते थे और रेलवेज़ के अपने बहुत सारे डिस्पेंसरीज जोन वाइज और इसी तरह से सेंट्रल हॉस्पिटल भी बना हुआ है जिसमें आप अपना इलाज मुफ्त करवा सकती हैं। लेकिन आपको जिद है कि आप वो जो फ्री में फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है आप उसको अवेल नहीं करेंगी, बल्कि आप जानबूझ करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रही हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े बिल कोर्ट में जज साहब के सामने लगा करके गुहार किया करती हैं कि जज साहब, मेरे पति देखिए मेरा गुजारा भत्ता मुझे नहीं दे रहे हैं, मैं इन हॉस्पिटल्स में जा रही हूँ, ये देखिए इतना मेरा बिल आ रहा है हर महीने का, मेरा बेटा इतना ज़्यादा नहीं कमाता है तो मेरे पति से मुझे हर माह इतना पैसा दिलवाया जाए। तो यहाँ पर आप सभी प्यारी पत्नियों को फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपका ये अधिकार है कि आप अपने पति से खर्चा मांग सकती हैं।
क्योंकि आप कोई नौकरी नहीं करती थी और इसी वजह से कोई पेंशन भी अब आपके पास नहीं आ रही है। आपका बेटा कम कमा रहा है, लेकिन आपकी जो नज़र है ना वो सीधी आपके पति की पेंशन पर टिकी हुई है, जो कि 80,000 से 1 लाख के बीच बीच में मान लेते हैं कि है। तो यहाँ आप सभी पत्नियों को ये बात जानना होगा कि अगर पति सरकारी जॉब पर है, फिर से दोहराना चाहूँगी, अगर आपके पति सरकारी जॉब पर थे, वहाँ से रिटायर हुए हैं और उनको एक हॉस्पिटल मिला हुआ है जहाँ पर वो अपनी पत्नी का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, और आपके पति ने कभी भी ये मना नहीं किया कि आप उनकी पत्नी होने के नाते उस हॉस्पिटल में जहाँ पर आपका इलाज मुफ्त में हो सकता है वहाँ पर इलाज नहीं करवा पाएंगी, बल्कि वो अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के ऑफ़र दे रहे हैं कि आप आइए, मेरे साथ रहिए और मैं आपका इलाज इस अस्पताल में, जो कि बहुत उच्च कोटि के अस्पताल है, वहाँ पर मैं मुफ्त में करवाऊँगा। लेकिन आपकी जिद है कि आप उस पति के साथ नहीं रहेंगी, उस पति को परेशान करेंगी, उस पति से ज़बरदस्ती उसकी नाक में नकेल दे करके रखेंगी और कहेंगी कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा दिलवाया जाए। तो यहाँ पर मैं आप सभी पत्नियों को एक बात समझाना चाहती हूँ कि आप इस मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल भी एंटाइटल नहीं हैं, क्योंकि आपको फ्री में इलाज हो सकता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, आप अपनी मर्जी से प्राइवेट हॉस्पिटल में ऊल जलूल आप खर्चा दिखा रही हैं। तो आप भूल जाइए कि आपको आपके पति की तरफ से खर्चा मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से इस बात की अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी कि अगर आप ज़बरदस्ती अपने पति की नाक में नकेल देने के लिए आप फ्री में जो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी आपको ऑलरेडी है उसको अवेल ना करके अपनी मर्जी से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा कर के बड़ा खर्चा दिखा रही हैं और उस खर्चे को सोच रही हैं कि आपके पति आपको देंगे, वो आपको नहीं मिलने वाला। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।